हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, टुडे इज द फिफ्थ एंड लास्ट क्लास फॉर द 5 days बेसिक फ्री टैरो कोर्स। सो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप सभी ने रिकॉर्डिंग गो थ्रू करी होगी। किसी को कोई डाउट रहेगा हम वो भी लेंगे। एंड काफी लोग मैसेज कर रहे थे रिगार्डिंग द फुल कोर्स एंड उसके डिटेल्स के लिए। सो आफ्टर द सेशन जब हमारा अभी टॉपिक फिनिश हो जाएगा, कॉन्सेप्ट डाउट फिनिश हो जाएंगे, तब हम वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगी एंड आई विल रिक्वेस्ट कि मैम हम आज का सेशन स्टार्ट करें। जी मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है। आप सबने कार्ड्स आई थिंक अपने पास रखे होंगे कुछ देर के लिए, जैसे कि मैंने कल एडवाइस करा था कि अपने पास रखे थोड़ी देर के लिए या रात भर के लिए, जैसे भी। तो आज हम उनका अट्यूनमेंट भी लेंगे, कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। छोटा सा एक मेडिटेशन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। और उससे पहले जो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि हमें क्या क्या चीजें अपने पास टेबल पर रख लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें रीडिंग करने के लिए एक ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होती है ना। कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप रीडिंग करने के लिए बैठे हो, कोई आ रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, ऐसा नहीं करना। जहां पर डिस्टरबेंस बहुत कम हो वहीं पर हमें बैठकर रीडिंग करना है, सो दैट कि हम फोकस कर सके चीजों पर। दूसरा, थोड़ा सा हमें ऐसी जगह लेनी है जहां पर हल्का सा क्रॉस वेंटिलेशन हो, मतलब एक बंद कमरा नहीं ऐसा कि जिसमें कहीं से कोई हवा के आने जाने की जगह नहीं हो, क्योंकि फिर उससे हमारा एयर एलिमेंट है जो वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो हमें थोड़ा सा ऐसा एरिया लेना है जहां पर हल्का सा हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होता हो। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, अपने पास पानी रख सकते हैं, गंगा जल रख सकते हैं, मंदिर गुरुद्वारे का कोई होली वाटर कोई यूज करता है, चर्च का, मंदिर का, गुरुद्वारे का, जहां आपकी श्रद्धा है, आप वो पानी अपने साथ रख सकते हैं, पी सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। गंगा जल आप लेते हैं तो वो और भी अच्छी बात होती है, या जहां जिस नदी को आप मानते हैं, जहां का पवित्र जल आपको समझ में आता है, आप वो रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। फायर एलिमेंट के लिए आप अपने पास सेज लगा सकते हैं, टी लाइट लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपना फायर एलिमेंट बैलेंस कर सकते हैं। छोटा सा कोई दीपक जला के रख सकते हैं। ठीक है। लाइट किसी तरीके से आप वहां पर कर लीजिए। और एक लास्ट जो हमारा रह गया है अर्थ एलिमेंट, उसके लिए आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट के लिए हम हमेशा क्रिस्टल्स यूज करते हैं, जैसे कि ब्लैक टर्मलिन नेगेटिविटी को हटा देता है, तो आप ब्लैक टर्मलिन यूज कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग के दौरान क्रिस्टल्स पहनना पसंद करते हैं तो आप क्रिस्टल पहन लीजिए। ब्लैक टर्मलिन भी पहन सकते हैं आप। जो हमारा व्हाइट क्वार्ट्स रहता है, क्लियर क्वार्ट्स, उसको भी पहन सकते हैं। एमेथिस्ट पहनेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, उससे आपको रीडिंग में काफी हेल्प होती है, तो आप एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम अपने पांचों एलिमेंट को बैलेंस कर लेते हैं। स्पेस एलिमेंट मैंने सबसे पहले बताया, जहां पर डिस्टरबेंस कम रहती है वो रहेगा। फिर आपका एयर एलिमेंट है, हल्का सा क्रॉस वेंटिलेशन जहां पर रहे। आप कोई सा होली वाटर अपने पास रख सकते हैं, फिर क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, और एक कैंडल अपने पास लाइट कर सकते हैं। दीपक है, कैंडल है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो जला के स्मजिंग कर सकते हैं अपने पास। उससे वाइब्रेशंस थोड़ी सी लाइट हो जाती है, और जब वाइब्रेशंस हल्की होती है तो इंट्यूशन स्ट्रोंग होने लगती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हो सके तो प्लीज आज के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो एमेथिस्ट जो है हमारी इंट्यूशन के लिए और हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो एमेथिस्ट आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है। जो ट्रैवलिंग में है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं करें ऑन, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, बट जो लोग कर सकते हैं उनको मैंने बोला है कि कैमरा ऑन कर लीजिए। इंट्यूशन के लिए हम यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं एमेथिस्ट को। और जो हमारा क्लियर क्वार्ट्स है वो हमें
जब हम क्लियर क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहनते हैं तो वो हमें थॉट्स में क्लैरिटी देता है, उससे हमारी क्लैरिटी आ जाती है, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, सोचने के लिए, हर एक चीज को एनहांस करने के लिए हमारी कैपेबिलिटी उससे बढ़ती है। रोज क्वार्ट्स रहता है जो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। रोज क्वार्ट्स लव के लिए, वार्म के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए जरूरी रहता है। तो इनिशियली अगर आप इन चीजों को अगर इनिशियली आप टैरो कार्ड रीडर हैं, अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ करते हुए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन चीजों की प्रोटेक्शन लेकर आप बैठे और इनके साथ ही आप रीडिंग करें, सो दैट कि आपकी वाइब्रेशंस थोड़ा और लाइट हो जाए, आप थोड़ा और इंट्यूशंस पावर आपकी थोड़ी बढ़ जाए, और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा और स्ट्रोंग हो जाए। तो क्रिस्टल से भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो इन सब चीजों को मिला जुला कर जब आप रीडिंग करेंगे तो काफी अच्छा रहता है। ये हमने टेबल के लिए कर लिया। टेबल पर डेफिनेटली एक चीज और रहती है, हमारा एक क्लॉथ रहता है। अब जरूरी नहीं कि आप मार्केट से बना हुआ क्लॉथ ही ले, कोई सा भी एक साफ सुथरा क्लॉथ आप कैसा भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर शेप बना हो, कोई पर्टिकुलर फैब्रिक हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। और या फिर अगर आप टेबल भी यूज करते हैं तो उसके ऊपर कुछ खाना वाना ऐसी चीजें नहीं खाते हो, गंदा नहीं करो, मतलब थोड़ा सा एक साफ हमें रखना है चीजों को। प्राची मैम प्लीज चैट को अभी आप ऑफ कर दीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाता है इससे। आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे मैं क्लास के एंड में ले लूंगी, बट अभी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है चैट्स को रीड करना बीच बीच ओके में। मैम। तो आप एक क्लॉथ बिछा सकते हैं और उसके ऊपर अपने कार्ड्स को स्प्रेड कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको क्लॉथ नहीं बिछाना, तो एक डेडिकेटेड एरिया अगर आप लगा रहे हैं अपनी रीडिंग के लिए, तो वहां पर एक टेबल जो रहेगा, अगर सिर्फ आप टैरो के लिए और स्पिरिचुअल चीजों के लिए यूज करते हैं तो वहां पर आपको क्लॉथ बिछाने की भी जरूरत नहीं रहती। बट हाँ, हर कोई डेडिकेटेड एरिया नहीं दे सकता, तो अब एक छोटा सा दुपट्टा, छोटा सा एक टुकड़ा जिसपे आपके स्प्रेड अच्छे से हो जाए, कार्ड्स अच्छे से फैल जाए, सिर्फ उतना सा कपड़ा आप इस चीज के लिए एक अलग से रख लें, इसे यूज नहीं करें किसी और पर्पस के लिए, बस इतना सा ही रिक्वायरमेंट रहता है। कार्ड्स को रखने के लिए हम कोई सा भी बॉक्स यूज कर सकते हैं, वुडन बॉक्स है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जिस बॉक्स में ये आती है आप वही बॉक्स में रख सकते हो। प्लास्टिक का या टिन का इस तरह के हम यूज नहीं करते हैं। बाकी हमारे पास छोटी छोटी जो रहती है, पाउच आते हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल रहते हैं, 30, 40, 50 रुपीज में आ जाते हैं। आप चाहे तो उन पाउचेस में भी अपने कार्ड्स को रख सकते हैं, और कहीं कैरी करना चाहे तो भी इजी रहता है उनके साथ कैरी करना। बाकी इनका क्लेंजिंग का मैं बता देती हूँ। अगर आप, सबसे पहले तो हमें क्या है, इनको चार्ज करना होता है। जैसे आपने अपने पास रख लिया, आज थोड़ा सा मैं कनेक्शन आपको बताऊंगी कार्ड्स के साथ, हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे, और फिर जब फुल मून रहता है तो आप अपने कार्ड्स को चार्ज कैसे कर सकते हैं। फुल मून के टाइम पे आपको एक क्लॉथ बिछाना है, और क्लॉथ के ऊपर अपने कार्ड्स को इस तरह से स्प्रेड करके रख देना है मून लाइट में। फुल मून में, मून लाइट में, कोई ग्रहण का टाइम या ऐसा कुछ टाइम नहीं रहना चाहिए, अच्छा टाइम रहता है जिस जिस वक्त, उस टाइम हमें कार्ड्स को स्प्रेड कर देना है मून लाइट में। और 2-3 घंटों के बाद आप उठा सकते हो, आप चाहो तो रात को बिछाकर सुबह 4-5 बजे भी उठा सकते हैं, नहीं तो 3-4 घंटे के बाद आप उसे उठा सकते हैं। तो उसमें मून की एनर्जीज आ जाती है, और मून क्या है, हमारी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाता है। ठीक है, इस तरह से आप इनको चार्ज कर सकते हैं। क्लेंजिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लेंजिंग के लिए भी यही है कि जैसे हमारे पास होली वाटर है, गंगा जल है ना, तो हम हल्का सा कार्ड्स के ऊपर गंगा जल को छिड़क सकते हैं, तो उससे हमारा कार्ड्स की क्लेंजिंग हो जाती है। या फिर हम जैसे स्मजिंग करते हैं, धूप दिया जलाते हैं ना, जैसे हमने दिया जलाया तो दिए के ऊपर से हम कार्ड्स को बहुत अच्छे से घुमा देते हैं जब, तो उस तरह से क्लेंजिंग हो जाती है। जैसे हम आरती लेते हैं ना, दिया बत्ती जब करते हैं तो हम अपने ऊपर आरती लेते हैं, उसी तरह से हम कार्ड्स की भी दिया बत्ती से जब आरती करते हैं तो उनकी क्लेंजिंग हो जाती है। तो इस तरह से हम क्लेंजिंग कर सकते हैं। मैं ये एक एक दो दो मेथड ही आपको बता रही हूँ, देयर आर मैनी अदर वेज, एक चीज के साथ 8-10 मेथड भी है, बट मैं आपको शॉर्ट में एक एक दो दो मेथड्स बता रही हूँ। अब हम कार्ड्स के साथ अपना मेडिटेशन करते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन है जो मैं आपको बताऊंगी, आप अपने कार्ड्स को अपने हाथ में ले लेंगे। मैं भी अपने कार्ड्स 1 सेकेंड अरेंज कर लेती हूँ।
आप अपने कार्ड्स को इस तरह से अपने हाथ में ले लेंगे, एक बार अच्छे से उनको हम शफल कर लेंगे। कार्ड्स को बहुत अच्छे से हम लोग शफल कर लेंगे। शफल करने से क्या होता है, अगर हमारे कार्ड्स किसी की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लेंजिंग प्रोसेस भी इसी से हो जाता है। अगर हमारे कार्ड्स हैवी हो जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा शफल दो, 10-20 बार उनको अच्छे से शफल करते जाओ तो वो हल्का होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कार्ड्स को हम बहुत अच्छे से जब शफल करते हैं, क्लेंजिंग हो जाती है और हमारे कार्ड्स हल्के हो जाते हैं। वापिस से किसी और की रीडिंग करने के लिए हम इनको चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब शफल करने के बाद आपने कार्ड्स को देखना नहीं है, जो भी कार्ड है आपका, आप कार्ड्स को शफल करने के बाद बस अब हम मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे। हम कार्ड्स को नहीं देखेंगे, बस इस तरह से हमने इनको कर दिया, ठीक है। अब हम एक कार्ड को इस तरह से पकड़ के दूसरे हाथ से हम कार्ड को कवर कर देंगे। जिस कंफर्टेबल पोज में आप बैठ सकते हो उस तरह से बैठ जाएंगे। अगर आप पैर जमीन पे रखना चाहते हैं या क्रॉस लेग बैठना चाहते हैं, चेयर पर, सोफा पर, बेड पर, जिस तरह से आप बैठना चाहते हैं हम बैठ जाएंगे। और हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे। मून से हम एनर्जीज लेंगे। मून से हम एनर्जीज क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत होती है टैरो कार्ड में साइकिक एनर्जीज की, तो हम मून से उस चीज की एनर्जी की डिमांड करेंगे। अब जिस भी भगवान को आप जानते हैं, मानते हैं, जहां पर भी आपका विश्वास है, उनको सबसे पहले आप नमन करेंगे। उनकी इच्छा से हम इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। हम इस तरह से उनसे आज्ञा लेंगे पहले कि हम इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं और वो हमारा साथ देंगे, ठीक है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनको अपने माइंड में लेकर आएंगे और फिर हम प्रोसेस को शुरू करेंगे। आप हाथ को नीचे टिका सकते हैं। इस तरह से बैठना अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हाथ को आप नीचे टिका सकते हैं, अपनी लैप पर, गोदी में, किस तरह से भी रख सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे। मैं ओम का उच्चारण करती हूँ तो मैं ओम का उच्चारण करूंगी और आप चाहें तो मेरे साथ वो उच्चारण म्यूट में ही कर सकते हैं। अब हम अपने ध्यान को थोड़ा सा आसमान की तरफ लेकर जाएंगे। वहां पर हम क्रिसेंट शेप में मून को देखेंगे। आप लोग अपनी आंखें बंद कर ले। मेडिटेशन के दौरान हम क्रिसेंट शेप में मून को देखेंगे। मून के ऊपर गॉडेस को बैठा हुआ हम देखेंगे। वाइट कलर के मून पर वाइट ड्रेस में एक गॉडेस बैठी हुई है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे ऊपर और हमारे कार्ड्स के ऊपर वाइट लाइट थ्रो करे। I will request Moon and Goddess Moon to throw white light on me and on my cards. बहुत ही सुंदर एक वाइट लाइट, ये परी जैसी, गॉडेस जैसी जो लेडी है, उनकी वॉन्ड में से मेरे क्राउन चक्र की तरफ आ रही है। बहुत सुंदर वाइट लाइट, ब्राइट लाइट मेरे क्राउन चक्र में एंटर कर चुकी है। एंड नाउ दिस इज मूविंग टूवर्ड्स माय थर्ड आई चक्र। फ्रॉम थर्ड आई चक्र इट इज गोइंग डाउन टू थ्रोट चक्र। यहाँ की सारी विशुद्धियां क्लीन करते हुए यही वाइट लाइट मेरे हार्ट चक्र तक पहुंच चुकी है। Now my heart
chakra is full of love and compassion. मेरे मन में हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर जेलिस के लिए, एंगर के लिए, ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं बची। इस वाइट लाइट ने मेरे मन में अनकंडीशनल लव भर दिया है। Now this white light is moving towards my solar plexus. यहाँ पर मेरे सारे ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करता हुआ यही वाइट लाइट सेक्रल चक्र पर और फिर वहां से रूट चक्र तक पहुंच चुकी है। रूट चक्र जो हमारा सर्वाइवल से रिलेटेड रूट चक्र है, मीन्स जहां पर हमें डे टू डे लाइफ की चीजों को प्राप्त करने की मदद मिलती है, उस चक्र को हील करते हुए यही वाइट लाइट मेरे थाइस में, उसके बाद नीज से होते हुए लेग्स को क्रॉस करते हुए मेरे पैरों तक पहुंच चुकी है, मेरे टोस तक पहुंच चुकी है। मेरे पैरों की सारी उंगलियां रिलैक्स हो चुकी हैं, सारी मसल्स रिलैक्स होती जा रही है, कोई पेन नहीं बचा इनमें। यही वाइट लाइट वापस ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर चुकी है। फुट से लेग, लेग से नीज, नीज को स्ट्रॉन्ग करते हुए थाई मसल्स को रिलैक्स कर रही है, रूट चक्र को रिलैक्स कर रही है। सारी मसल्स को ढीला छोड़ते जाएंगे, रिलैक्स करते जाएंगे, रिलैक्स करते जाएंगे। यही वाइट लाइट अब वापस सेक्रल चक्र तक पहुंच चुकी है। सेक्रल चक्र से वापस सोलर प्लेक्सस और अब हार्ट चक्र से होते हुए शोल्डर्स, नेक, आर्म, हैंड्स तक पहुंच चुकी है। सारी मसल्स रिलैक्स होती जा रही है। शोल्डर की मसल्स, नेक की मसल्स, हाथों की मसल्स, हर एक बॉडी ऑर्गन रिलैक्स होता जा रहा है। अब ये वाइट लाइट मेरे कार्ड्स में जा रही है। हो सकता है किसी को कार्ड्स हैवी होना शुरू हो जाए और हो सकता है किसी को लाइट फील हो। अब मैं यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे कार्ड्स की एनर्जी को प्यूरिफाई करे। ब्लेस माय कार्ड्स विद योर प्योर एनर्जीज। ब्लेस माय कार्ड्स विद योर प्योर एनर्जीज। Bless my cards with your pure energies. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. अब बंद आंखों से ही हम अपने कार्ड्स के ऊपर एक बार ब्लो करेंगे। जो हमने एनर्जीज ली है वो एक फूक के थ्रू हम अपने कार्ड्स पर डालेंगे। अपने कार्ड्स को थोड़ा सा स्प्रेड करके इसके ऊपर एक बार हम ब्लो कर देंगे। अब अपने कार्ड्स को हम अपने हार्ट के साथ लगाएंगे। हम इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। हम इस तरह से फील करने की कोशिश करेंगे कि हमारे कार्ड्स हमारे साथ अब कनेक्टेड है, मेरे कार्ड्स मेरे साथ कनेक्टेड है।
इस तरह से मैं इनको फील कराऊंगी, मैं इनकी एनर्जीज के साथ मर्ज होने की कोशिश करूंगी। अब हम अपने गुरुजनों का, माता पिता का, यूनिवर्स का और अपने साथियों का, सबका, जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट करा है, हमारे डाउट्स रहे हैं, कुछ रहा है, उनसे किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, उन सबका धन्यवाद करते हुए अब आप अपना बेस कार्ड देख सकते हो। जैसे मेरा बेस कार्ड ये है, आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा कनेक्शन करा अपने कार्ड्स के साथ। आई होप आप सबको अच्छी एनर्जीज फील हुई होंगी। अगर आप लोग कुछ एनर्जीज किसी को फील हुई है, शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख देंगे। और नहीं तो हम बाद में जब सेशन कंप्लीट करके मैं आपसे फीडबैक ले लूंगी कि आप लोगों में से किसी को कैसा फील हुआ है, कार्ड्स के साथ किसी को कनेक्शन फील हुआ है या नहीं फील हुआ। अच्छा, ओके, गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप लोगों को एनर्जीज फील हुई है, बहुत अच्छी बात है। मैम लिंक हम नहीं शेयर करेंगे कार्ड्स का, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर लिंक नहीं है। रैंडम कहीं से भी हमें फ्लिपकार्ट या फिर ये अमेजोन वगैरह जो हमारी साइट्स रहती हैं वहीं से हम भी लेते हैं। और मैं मतलब अपने परचेज कर चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ से लिया था, बहुत साल हो गया मुझे लिए हुए। नहीं, ये कार्ड्स तो इजीली मिलते हैं मैम। चलिए हम इसके लिए बाद में बात करते हैं, मैं देखती हूँ अगर पॉसिबल होता है तो मैं करती हूँ आपको शेयर। चलिए अब हम कार्ड्स के लिए क्वेश्चंस कैसे लेना है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोग मुझे यस नो कार्ड की रीडिंग करके बताएंगे कि किस तरह से आप कार्ड को रीड कर रहे हो। अगर आपने 4 डेज का सेशन सुना है, अटेंड करा है, या रिकॉर्डिंग से भी आपने करा है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने अब कभी सबसे पहले जो हमें रहता है क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करना है। देखो क्वेश्चन को ना एक ही तरीके से फ्रेम करना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले मेरा ये काम हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा एक कार्ड आ गया, नहीं होगा एक कार्ड आ गया। इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमारे पास 2 कार्ड है, और बाय चांस अगर दोनों पॉजिटिव कार्ड है तो हमें, जैसे ये देखो दोनों हमारे पॉजिटिव कार्ड है, तो हमें इसमें दिक्कत हो जाती है कि हम किस आंसर के लिए बात करें। हो जाएगा के लिए ये आ गया, नहीं हो गए के लिए ये आया, या हो जाएगा का ये आया, नहीं हो जाएगा का ये आया। इस तरह से नहीं, हमें क्वेश्चन ही एक करना है, क्या मेरा ये काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को पूछते हैं, कार्ड्स को शफल करते हैं। कार्ड्स को शफल करते हैं, करते हुए हम क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज के साथ मैं इस कार्ड को, अपने इस डेक को शफल कर रही हूँ। ठीक है, हम अपने परमात्मा को, जिस भी गुरु को मानते हैं, उनको मनाते हुए अपने कार्ड्स को शफल करते हैं। शफल करते हुए उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके उनकी एनर्जीज के साथ हम इनको मिला देते हैं, उनकी नाम पे हम इनको शफल कर देते हैं। फिर हम इसके बाद रीड करने के लिए क्या करते हैं, शफल कर लिया, अच्छे से शफल हो गया, तो उसके बाद हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, विल आई गेट दिस जॉब। यस, ये हमारा कौन सा कार्ड है, ये हमारा पॉजिटिव कार्ड है। स्किलफुल जॉब हमें मिल सकता है। अब एक कार्ड को आप रीड करने के लिए बहुत कुछ उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यस नो कार्ड कर रहे हैं। तो मुझे ये जॉब मिलेगा, यस मुझे ये जॉब मिल सकता है। और ये जॉब कैसा रहेगा, हार्ड वर्क मांगता है 8 नंबर का कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि काफी स्किलफुल वर्क रहता है, ये पर्सन काफी स्किल्ड है। तो हमें किस तरह का काम रहेगा जिसमें हमें अपना स्किल दिखाने का मौका मिलेगा, ऐसा जॉब हमें यहाँ पर मिल सकता है। हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हमें जॉब मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कार्ड्स को रीड करते हैं।
क्या मेरे लिए ट्रैवलिंग, कल मेरे लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल है, क्या मैं कल ट्रैवल करूंगी या नहीं करूंगी, दो ऑप्शंस नहीं देंगे हम कार्ड्स को। क्या मैं कल ट्रैवलिंग करूंगी, तो हमारा ये कौन सा कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। तो हमारा ये वैसे ही पूरा घूमने वाला कार्ड है, घूम घाम के जब हम एक जगह पर आते हैं तो ये डेफिनेटली मेरे लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आप रीप्रिंट कार्ड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस आपको शफल करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई बार रीप्रिंट में शफल का प्रॉब्लम आता है, कार्ड थिक नहीं होते। अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी एनर्जीज के साथ मैच होते हैं आपके कार्ड्स, और आप उनके साथ रीडिंग कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों से रीडिंग करवाऊंगी, जो लोग रीडिंग करना चाहते हैं, जिनके कैमरास ऑन है, वो लोग ही रीडिंग कर पाएंगे। एक क्वेश्चन करेगा और एक कार्ड निकाल के आंसर देगा। तो हम इस तरह से प्रैक्टिस सेशन अपना शुरू करेंगे। प्राची मैम, आप क्वेश्चंस के लिए अनम्यूट करना। यस मैम, मैम रैंडमली अनम्यूट करना है। हाँ, रैंडमली अनम्यूट करेंगे, जो हैंड रेज करेंगे, जिनका वीडियो ऑन रहेगा वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बेटर है। दीवानी देवयानी जी ने हैंड रेज करा है। हाँ, तो आप क्वेश्चन करेंगे या रीडिंग करेंगे? जिनके पास कार्ड्स अवेलेबल है ना, बेटर है वो लोग रीडिंग कर ले। तो आई हैव द कार्ड्स, सो मैं रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो आप रीडिंग कर लीजिए। और दूसरा जो पर्सन है उनको आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, प्राची मैम अनम्यूट कर दीजिए और इनको क्वेश्चन करने दीजिए। हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। मैम मैं ऑकल्ट साइंस में सब बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, लेकिन अभी वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं हो नहीं पा रहा, तो मैं क्या ऐसा पॉसिबल होगा मेरे लिए कि मैं आगे निकल पाऊंगी इस लाइन में? तो देवयानी जी, आपको क्या क्वेश्चन समझ में आया? आप अपने कार्ड से क्या क्वेश्चन करेंगे? if she will be able to continue with the occult sciences. ठीक है ना। हमें अब उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, हम ये कार्ड्स को नहीं बताएंगे, है ना। कार्ड्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करेंगे, हम टू द पॉइंट उनके साथ बात करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, क्योंकि उनका हम कैसा क्वेश्चन ले रहे हैं, यस नो क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अब अपने कार्ड्स को आप शफल करेंगे और उनके क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। Would I have to draw the base card or first card? नहीं नहीं, बीच में से कोई सा भी कार्ड आप निकालेंगे, रैंडम। Ma'am, this is reverse card. Knight of Wands. रिवर्स तो हम करते ही नहीं है। देखो, हम कार्ड्स को एक ही डायरेक्शन में रखते हैं ना, रिवर्स कैसे होगा? Maybe my cards are reversed in between. हम So रिवर्स, हाँ, आप हम कार्ड्स को रिवर्स नहीं करते। जब हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी रीडिंग जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, उसके बेसिस पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। रिवर्स कार्ड नहीं लेंगे हम। this is this card. आप इसको क्या इंटरप्रेट करेंगी, उनको जवाब दीजिए। इस कार्ड का ये याद नहीं आ रहा मुझे। आप देखकर समझो, देखकर समझो कैसी पोजीशन में पर्सन खड़ा है। 5 ऑफ कप्स है ना ये। 5 of cups, या। तो आप यहाँ पर क्या इनको जवाब दे सकती है? देखो, कार्ड से हमें दिख रहा है पर्सन इज नॉट इन हैप्पी मूड। यस। डिप्रेस है, परेशानी है, डेफिनेटली है, क्योंकि 3 कप्स आर
fallen down और 2 cups are in standing position, तो हम उनको बोल सकते हैं हाँ डेफिनेटली ये अभी आपके लिए टफ टाइम है, बट आपके पास कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज है जो आप अभी देख नहीं पा रहे हो। आप थोड़ा सा कोशिश करो, उन अपॉर्चुनिटीज को देखो, तो आप इस चीज में से ओवरकम हो जाओगे। बट अभी अगर इनका क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना कि ये काम आज खत्म होना है या 1 हफ्ते में होना है, या जैसे जॉब होती है वो तो कैसा होता है हमें पता चल जाता है ये इंटरव्यू हम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर जॉब इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आता तो हम क्या बोल देते हैं, नहीं क्लियर होने वाला है ये। लेकिन इनका कैसा कार्ड है, कैसा इनका क्वेश्चन है, मतलब आगे चलने वाला है। ऐसा नहीं कि 10 दिन में ये सीख लेंगे कि नहीं सीख लेंगे, ऐसा नहीं है, ऑनगोइंग प्रोसेस है ये। तो यहाँ पर हमें क्या है, थोड़ा सा इनको डिटेल में बताना पड़ेगा। अभी ये पॉसिबल नहीं है, अभी के लिए आप पूछो तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बट हाँ ऑनगोइंग ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शंस है जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे हो। तो आप उन ऑप्शंस को देखने की कोशिश करो, तो ये आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। इसे कहते हैं काउंसलिंग पार्ट। ठीक है, यहाँ पर पर्सन की काउंसलिंग भी होगी, और हम कोशिश करते हैं स्ट्रेट अवे ना नहीं बोले किसी को, क्योंकि अगर आपका मन टूटता है ना, दिल के हारे हार है और दिल के जीते जीत, वो कहते हैं ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो हमें किसी को मन को नहीं हराना। ठीक है, तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पार्ट को ऐड करके बताना है इसको। अब आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। प्राची मैम 2 पर्सन्स को अनम्यूट कर दीजिए। Yes, ma'am. Shanaz ji, please unmute, and Priyanka ji, please unmute. कार्ड्स किन मैम के मेरा पास है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, प्रियंका जी आपके पास कार्ड्स है? सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। रीडिंग कौन करेगा, किन किन के पास कार्ड है उनको अनम्यूट कर दीजिए प्राची मैम। रघु जी, आप रीडिंग करेंगे? हाँ, इनको रीडिंग के लिए अनम्यूट कर दीजिए। शनाज जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मुझे यही पूछना था कि हीलिंग इंडस्ट्री में मेरा सक्सेस है या नहीं। ठीक है, Hello, हाँ am जी I audible? हाँ जी रघु जी बताएं आप क्या इसको इंटरप्रेट करेंगे। Yeah, congratulations. Actually, you are getting 9 cups is there. हाँ Okay, so the opportunity is there, and you have to work more to fill the cup. That means you have to operate from the soul level, not from your mind level. And so it is from joyfully you have to serve the people, not to gain. Why you want to give the people? Because Yeah. because I've experienced in my life, healing is helping Yeah. people a lot. Very good. So by making yourself healthy, not only you, the people around you, they will also healthy. If it is there, more opportunity is there. That means you are not operating from the selfish. Self-care, then you have to contribute for others, then the universe will support that. So the more opportunity is there. Am I communicating? You have to put your entire efforts Okay. and you have to focus on the service. Okay. Thank you. Because we are the tool only. इन शॉर्ट 9 ऑफ कप्स मैंने क्या बताया था, हमारा यस कार्ड है कि नो कार्ड है, या कुछ एक कीवर्ड बताया था मैंने इसके लिए, कैन यू? Yes. हाँ, Yes. दिस इज आवर यस कार्ड, विश फुलफिलमेंट कार्ड, इसको कीवर्ड Yes. दिया था विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो आप डेफिनेटली इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, Yeah. थोड़ा सा Thank इमोशन you. से रिलेटेड ये कार्ड है हमारा। माइट बी पॉसिबल आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है इस वक्त, तो आप इस चीज में ऑकल्ट साइंस में आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, प्राची मैम नेक्स्ट पर्सन्स को अनम्यूट कर दीजिए।
Thank you. Thank you, sir. कार्ड्स इनके पास है वो शो कर दो कार्ड्स होता है कि एक रीडर हो जाए और एक क्वेरेंट। प्रियंका जी एंड अंजू जी प्लीज अनम्यूट। यस मैम। मैम थैंक यू अपॉर्चुनिटी दी पूछने के लिए। मैम 1 मंथ पहले मैंने मेरी डायमंड रिंग कबर्ड में रखी थी, वो मुझे नहीं मिल रही, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो सच में मतलब मुझसे लॉस्ट हुई है या किसी ने मतलब उसे लिया है। पर्सनल क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे हम इसमें प्लीज, ये हमारा एक जेनरिक राउंड चल रहा है। पर्सनल नहीं इसमें, आप जनरली जो चीजें चलती है ना उसके लिए। आपकी रिंग मिलेगी या नहीं वो पूछ लेते हैं मैम, चलेगा? इनकी रिंग मिलेगी या नहीं वो पूछ ले। हाँ चलो इतना पूछ लेते हैं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है? ओके मैम। हर्मिट का कार्ड आया है मैम। हर्मिट के कार्ड में हमारे पास क्या आंसर होता है? हर्मिट के कार्ड में मैम मैंने इतना वो क्लास को देखा नहीं था, आपका 1-2 रिकॉर्डिंग ही देख पाई हूँ, बट जहां तक मैं उनको रीडिंग करके दे सकती हूँ उसमें मुझे लग रहा है कि आपकी रिंग मिल जाएगी। इसमें लाइट लेके कोई शो खड़ा हो है, रही है आप। लाइट शो हो रही है, तो हाँ। थोड़ी पॉसिबिलिटीज है। अगर आप अच्छे से सर्च करें तो मे बी आपके घर से ही मिल जाएगी, किसी ने लिया नहीं होगा। आपको थोड़ा ज्यादा ढूंढने की जरूरत है, कहीं हाइड हो गई है, लाइट दिख रही है तो श्योर डेफिनेटली आपको मिलेगी रिंग। आपको गाइडेंस मिल रहा है तो आपको ये मिल सकती है। अगर आप रेकी जानते हैं तो आप सहेकी के साथ उसको सर्च करें। आप जानते हैं क्या रेकी जानते हैं? तो सहेकी सिंबल जो रहता है उसको डालकर सर्च करें, और नहीं तो एक स्विच वर्ड रहता है रीच, REACH, रीच। रीच चैंट करें और उसके बाद आप अपनी रिंग को ढूंढने की कोशिश करो, तो आपको अगर घर में होगी तो डेफिनेटली मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। So next we have अंजलि जी एंड रैनी जी। आप दोनों में से रीडिंग कौन करेगा? प्लीज कार्ड शो करें। कार्ड्स है, अंजलि जी के पास कार्ड्स है ना? हाँ तो आप क्वेश्चन कर लीजिए, सियानी जी आप क्वेश्चन कर लीजिए और अंजलि जी रीडिंग करेंगे। Yeah, I don't have card also, so I have to ask only. Okay, so basically I'm supposed to meet someone very special this week or this month. So like, will that meeting happen? मैम जजमेंट का कार्ड है। आई थिंक मीटिंग करने से पहले आप पूरा अच्छी तरह से उनको जान लीजिए। यू हैव टू इंक्वायर मोर अबाउट दैट पर्सन बिफोर मीटिंग। मैम ठीक बोल रही हूँ? जजमेंट का कार्ड इजीली नहीं आता रीडिंग में, अगर ये आता है तो कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग कॉल होता है। अगर आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप ये कहते हैं ना बैकग्राउंड में कुछ एक उनका इंक्वायरी या कुछ ऐसा, अगर मैरिज प्रपोजल या ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा आप उसके ऊपर एक बार देखिएगा जरूर। Actually, I know that person. हाँ I know that person like in and out, but you know like but we haven't met for many years. So that is the query. So things might have changed between so many years, no? So it might have changed, things might have changed. So you inquire again and you meet that person once or twice more to get him know better. मैम ठीक कह रही हूँ?
देखो जजमेंट के कार्ड में ये भी है, माइट भी आप उनको जज करने जा रहे हो, माइट भी वो आपको जज करने आ रहे हैं, हो सकता है कुछ एक अवेकनिंग कॉल की वहां पर जरूरत आए, हो सकता है वहां पर कोई एक डिसीजन मेकिंग की जरूरत आए आपको, है ना। जजमेंट के कार्ड में मैंने ये बताई थी ना चीजें कि ऐसे ऐसे आ सकते हैं एस्पेक्ट, तो देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट, नंबर ऑफ चीजें हमारे पास आती हैं जो हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। चेंजेस तो भी आपने बताया थे कि कुछ चेंजेस भी आ सकते भी हैं। आ सकते हैं वहां पर, उस चीज को भी हम देखते हैं। तो आप जाओ, कुछ नहीं, थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली और कहते हैं ना वाइब्रेशंस को अपना लाइट करके जाओ, सो दैट कि आप चीजों को थोड़ा सा सेंस कर पाओ कि क्या चीज हो रही है। अवेकन रहो चीज के बारे में। एक तो होता है ना कि हाँ हम बिल्कुल ही गो विद द फ्लो चल रहा है, वैसा नहीं करो, अपने आप को थोड़ा सा अवेकनिंग स्टेट में रखो, हर एक चीज को ऑब्जर्व करो, जज करने की कोशिश करो। ये उसके लिए भी आता है कभी कभी कार्ड हमारे पास, ठीक है। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी मैम, थैंक यू। सियानी जी को unmute कर दीजिए मैम। So basically, I would take this as a yes that I am going to meet that person, right? हाँ, you are going to meet. Okay, but I have to, I have to keep no expectations, right? हाँ, अब जजमेंट का कार्ड है, किसी भी तरह से वो जा सकता है, आप उसको नहीं पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। हाँ, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं जाना है। हाँ, ठीक ठीक है, है, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नाउ हु वांट्स टू डू रीडिंग? रीडिंग के लिए कौन है? कार्ड्स दिखाएं प्लीज। आई थिंक सुमिता जी रीडिंग करना चाहती है, उन्होंने हैंड रेज नहीं करा, बट शी इज शोइंग हर कार्ड्स। एम आई राइट सुमिता जी? हैंड रेज कर दीजिए मैम प्लीज। I will just a minute. मैम we have 4 hand raises. एक सुमिता जी को अनम्यूट कर दिया, नेक्स्ट अरुणा जी और विष्णु जी। आप में से कौन रीडिंग करेगा तो हम आपका नेक्स्ट टर्न ले लेंगे। कार्ड्स और किसके पास है? अरुणा जी, विष्णु जी, ममता जी, आप तीनों में से कार्ड्स किसके पास है? कार्ड शो कर दीजिए। ममता जी के पास है, तो नेक्स्ट ममता जी रीडिंग करेंगी। अभी सुमिता जी को अनम्यूट कर दीजिए। यस मैम विष्णु जी और सुमिता जी आर अनम्यूट। ठीक है, विष्णु जी आप क्वेश्चन करेंगे और सुमिता जी आप रीडिंग करेंगे। मेरा भतीजा ईशान टवानी यूक्रेन से आया है, 5th ईयर से, तो उसका एडमिशन 22 में हो जाएगा इंडिया में। ये आप लोग ना समझ नहीं रहे, आप लोग बहुत ना पर्सनल क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन भी आया, पर्सनल आया, वही मैं बोल रही हूँ, सब लोग बहुत पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हो। आप लोग यहाँ पर मैडम ये पर्सनल नहीं है, यूक्रेन के बहुत सारे बच्चे हैं, 22,000 बच्चे हैं। आप किस, लेकिन आप तो अपने पर्सनल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैं ठीक है, वो रीडिंग हो जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे कहने का मतलब है आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट उठाकर लेकर आए। जैसे कोई जॉब के बारे में बात करे, कोई अपने करियर के बारे में बात करे, कोई कोई और एस्पेक्ट उठाओ। मेरे कहने का मतलब ये है, रीडिंग अगर मिला है तो रीडिंग में आप जो जो सिनेरियो सोच सकते हो ना, वो सोचो। पर्सनल रीडिंग मत करो कि मेरी ये चीज मिलेगी या मैं ये मैडम ये पर्सनल नहीं, 22,000 लोग हैं यूक्रेन के। मैं भी मतलब सामाजिक सेवा ही करती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। आप क्वेश्चन रिपीट करिए, आप क्या पूछना चाहते हो? मतलब जैसे, मतलब मैंने मेरे भतीजे का नाम लिया, बोला नहीं वो मेरा भतीजा ईशान टवानी यूक्रेन से आया, 5th ईयर से है, उसका एडमिशन 2022 तक इंडिया में हो जाएगा क्या? सुमिता जी, यस और नो के लिए हम कार्ड निकालेंगे, ठीक है? आप रीड करिए, ठीक है? उनके क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे। हो जाएगा क्या? एडमिशन हो जाएगा क्या? बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है? हमारा कार्ड है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस, आप इसको क्या बताएंगे? कार्ड को हमें क्या करने की जरूरत है इसमें? Not sure, actually, high priestess is a very mysterious kind of card. ऐसा मुझे लगता है। हाई प्रीस्टेस
हाई प्रेस्टेस के कार्ड में हम यस और नो स्ट्रेट अवे नहीं बोल पाते हैं, स्ट्रेट अवे इसमें यस और नहीं आता। जैसे जस्टिस में हमारे पास स्ट्रेट अवे यस और नो नहीं आता, मिस्टीरियस है। यहाँ पर अभी हमें इसका जवाब नहीं मिल रहा। जहां पर हमारे पास ये कार्ड रहता है, जस्टिस का कार्ड रहता है, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जहां पर हमें स्ट्रेट अवे यस नो नहीं मिलता। तो अभी यहाँ पर मिस्ट्री ही बनी हुई है, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा। ठीक है, हमें क्लाइंट को क्या बोलना चाहिए इस केस में? यहाँ पर हमें उन्हें गाइड करना होता है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर ही जाएंगे, अपनी इंट्यूशंस को ही फॉलो करेंगे। और अभी का टाइम है जो बिल्कुल भी कुछ भी करने का टाइम नहीं बनेगा। मेडिटेशन का टाइम हो सकता है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कुछ भी ऑप्शन है। अभी यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। हाँ जी, आपने एक चीज और बोली थी, बेस कार्ड। व्हाट इज अ बेस कार्ड एक्चुअली? नहीं आज का बेस कार्ड, हाँ, जो हमने देखा वो हमने मतलब कार्ड्स के साथ हम कनेक्ट कर रहे थे। तो आप इस तरह से भी ले सकते हो कि आप अभी इस कार्ड की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो, आप इस स्टेज पर हो। आज का जैसे कार्ड आया, फॉर एग्जांपल किसी का ये कार्ड आ जाता है एस ऑफ वॉन्ड्स का, तो वो क्या है, उसमें कुछ एक नया काम करने की हो सकता है आज एनर्जी आई होगी। तो आपको बेस कार्ड इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है आज का दिन आप इस कार्ड्स के साथ हो। वो सिर्फ मेडिटेशन जब हम करते हैं उस दिन एक बार करते हैं। हाँ, ऐसा इसका कुछ वो पर्पस नहीं है। थैंक यू। लास्ट कार्ड हम लेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेंगे अभी हम। जिनके हैंड रेज है प्राची मैम, उनमें से क्वेश्चन ले लीजिए। अरुणा जी एंड ममता जी, प्लीज अनम्यूट। यस मैम। मैम मेरा एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने मेरे बेटे के लिए सोचा था उसे जर्मनी में एडमिशन मिलेगा या नहीं, तो अभी आपको आंसर करना है तो करवाइए क्योंकि मुझे और कोई क्वेश्चन सूझ नहीं रहा है। मैम आपके बेटे का नाम? हर्ष पटेल। ओके, आई एम ट्राइंग। मैम ये आपका कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। अभी आपके बेटे के पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वो और भी चीजों के बारे में सोच रहा है। उनका ना फोकस नहीं है जहां वो एडमिशन लेने चाहते हैं उस लाइन पे। अच्छा, तो आप उनको बोलिए वो अपना फोकस बनाए, जहां भी उनको एडमिशन लेना है तभी बात बन पाएगी। अदरवाइज अगर वो मल्टीपल चॉइस अपने पास रखेंगे तो चीजें डिफिकल्ट रहेंगी। अभी उसके दिमाग में हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हो, या और भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ अभी सोच ही रहा है, ग्राउंड वर्क एक्चुअली पूरा नहीं कर रहा है उसने। ऐसी ऑप्शन भी इसमें आ सकती है कि और ज्यादा ग्राउंड वर्क करने की जरूरत है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहता है वो चीजों को करने की जरूरत है, या और क्वेश्चंस करने की वहां पर जहां जाना है उससे रिलेटेड और जानकारी निकालने की जरूरत है। क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्लाउडी माइंड है यहाँ पर, और सोच ज्यादा है यहाँ पर। एक्चुअल जो वर्क है ना वो बहुत कम है इस वक्त इस कार्ड के अकॉर्डिंग। और वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारी डीप स्टडी करते हैं ना वो हम वन कार्ड से नहीं करते, उसके बेसिस पर हम और कार्ड भी निकालते हैं। हाँ, छोटी छोटी चीजों के लिए चलता है, जैसे हम आज आउटिंग के लिए जा रहे हैं नहीं, या इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू क्रैक होगा कि नहीं, ये छोटी चीजों के लिए हमारा यस नो चलता है। लेकिन जहां पर हम बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, करियर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पर एक अलग चीज है कि मैं कल इंटरव्यू देने जा रही हूँ या 5 दिन बाद जा रही हूँ, मेरा वो क्रैक होगा कि नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब आप बोलो कि वो कहीं अब्रॉड जा रहे हैं तो वो एक मेजर चीज है, तो उसके लिए हमारे नंबर ऑफ कार्ड्स लगते हैं, वो सिर्फ एक कार्ड से नहीं चलता। ओके, सिर्फ थैंक यू मैम। में अगर आप देखोगे तो अभी के लिए उसका ये नो कार्ड है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो प्राची जी हमारे हो गए हैं। यस मैम।
now we will not be taking any readings because हमारा थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट भी है and it's already 8:25. So किसी के कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट पर रिगार्डिंग टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी हमने 5 डेज में किया है, सो आप हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. जिसके जो भी डाउट है आप उसके लिए हैंड रेज कीजिए, वी विल टेक द डाउट्स वन बाय वन. प्राची मैम, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो ही आप हैंड रेज करेंगे, क्योंकि अगर हम इतनी रीडिंग करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, रीडिंग खत्म नहीं हो पाती है. रीडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चंस को आपको खुद से इंटरप्रेट करना है, किस क्वेश्चन का किस कार्ड का मैंने क्या मीनिंग बताया था उसके अकॉर्डिंग खुद से आपको जवाब निकालना है उस चीज का. बेसिक कोर्स के लिए हमारा यही था, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना, सो दैट कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरा जो एडवांस कोर्स आने वाला है उसको आप ज्वाइन कर सके. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्राची मैम कि आप थोड़ा सा कोर्स के बारे में डिटेल्स शेयर कर दीजिए, सो दैट कि सबको पता चले कि कब से शुरू है कोर्स और क्या उसकी डिटेल्स है. यस मैम. ऑल्सो अभी क्लास के स्टार्टिंग में किसी ने बोला था कि कौन सा डेक का ये टॉपिक है, एंड मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग कि कौन से टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या फिर कौन सा डेक हमें लेना चाहिए, क्या फुल कोर्स में होगा. सो आई एम ऑल्सो शोइंग द पिक्चर. आप सभी के पास यहाँ पे पिक्चर एक शो हो रही है. सो दिस इज द डेक. मैं ये पिक्चर आप सभी के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, सो यू कैन क्लिक ऑन, मतलब इस इमेज के रेफरेंस से आप परचेज कर सकते हैं. दिस इज राइडर वेट टैरो डेक. I will share the image with you also, and now I'm sharing the course content and the topic. So the full course is starting from 17th of August, that is from Wednesday, Monday, yani tomorrow it is Independence Day. Then after 2 days, 17th of August से the batch will start, and 17th August से batch start करेगा. The course will be for 16 to 18 days, जिसमें every class will be for 1 hour. 1 घंटे की हमारी क्लास रहेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 6 o'clock. कॉन्सेप्ट हम 6 o'clock स्टार्ट करेंगे, एंड बिफोर 6 o'clock हम लिंक स्टार्ट कर देंगे, लाइक 10-15 मिनट्स पहले, या जैसे भी जितने भी डाउट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लिंक पहले स्टार्ट कर देंगे, सो दैट इन आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी आपके प्रीवियस क्लास के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो सब हम क्लास से पहले ले लेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास बाय 6 PM. कॉन्सेप्ट वी विल स्टार्ट बाय 6 PM. So this is the course content. मैम एक बार प्लीज आप कोर्स कंटेंट एक्सप्लेन कर दीजिए. हम इसमें टैरो कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री क्या है उसके बारे में बात करेंगे, मेजर और माइनर अरकाना वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट उसके बारे में हम फिर से डिटेल में बात करेंगे. हर एक कार्ड का डिटेल में क्या मीनिंग है, हमारे 4 जो सूट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं उनके, वो एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. और जो हमारे 78 कार्ड्स हैं उन 78 कार्ड्स को हम डेप्थ में पढ़ेंगे. अभी जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल एक बेयर बेसिक नॉलेज है, हर एक कार्ड की बहुत डिटेल में नॉलेज है जो कि हम इस बेसिक कोर्स में कंप्लीट नहीं कर सकते थे, बट हाँ ओवरव्यू थोड़ा मैंने दिया है. उसके बाद हम जितनी भी सिंबोलॉजी रहती है कि माउंटेन्स का क्या मीनिंग है, डॉग आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, क्लाउड्स कैसे हैं तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कुछ क्लाउड्स के बारे में मैंने बताया भी था. अगर हमारे पास बर्ड्स आ रही हैं तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, पानी किस तरह का है, गोल है तो कैसा है, फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बहुत सारी सिंबोलॉजी है. हर कार्ड, एवरी कार्ड इज फुल ऑफ सिंबोलॉजी. तो हम सिंबोलॉजी पर इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, सो दैट कि जब हम सिंबोलॉजी को रीड करेंगे तभी हमें अच्छे से डिटेल में प्रॉब्लम समझ में आएगी, और जब हम प्रॉब्लम को रीड कर पाएंगे तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या हम उसके लिए रेमेडीज देते हैं. तो टू गिव द रेमेडीज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कार्ड इन डेप्थ. जब हम कार्ड्स को अच्छे से समझेंगे तभी हम उसकी रेमेडीज दे पाएंगे. तो यहाँ पर हम कार्ड्स की रेमेडीज भी देंगे. कलर्स है, कलर्स बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में आना जरूरी है. उसके बाद हमारी न्यूमरोलॉजी के साथ हम नंबर्स जो हमने अभी शेयर करे थे आपके साथ, मैंने इस क्लास में भी डिस्कस करे थे, वो हम और डेप्थ में बात करेंगे. कार्ड्स के कुछ एथिक्स हैं, किन चीजों को हमें करना है और किन चीजों को हमें बिल्कुल नहीं करना, वो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. कार्ड्स के जो हमारे
स्प्रेड रहेंगे, इसमें हम स्प्रेड में बात करेंगे। अभी हमने स्प्रेड नहीं करा, हमने सिर्फ 1 कार्ड रीडिंग करी है। हम इसमें यस नो 1 कार्ड रीडिंग, 2 कार्ड्स, 3 कार्ड, 5 कार्ड, 7 कार्ड एंड इवन मोर कार्ड्स। अगर हमें लगता है कि 7 कार्ड से भी हमारी रीडिंग सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रही तो हम और क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज दे सकते हैं, क्या सजेशंस निकाल सकते हैं, टाइम को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो सब चीजें हम अपने इस कोर्स में सीख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन, अभी किसी ने मेरे से टाइम का पूछा था, तो टाइम हमारा इस कोर्स का पार्ट नहीं था, इसलिए हमने इसमें टाइम रीडिंग नहीं करा है। बट हमारे आगे के कोर्स में टाइम को भी हम लेकर चलते हैं, टाइम भी हम बताते हैं। और उसके बाद जो आपके डाउट्स रहते हैं, डेली क्लास से पहले 6 बजे से पहले क्वार्टर टू 6 या 5:40 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। 15-20 मिनट्स में पहले आपके डाउट लूंगी, उसके बाद ही नेक्स्ट डे मतलब सेम डे का जो क्लास कंटेंट होगा वो शुरू करेंगे हम। तो जैसे मैंने आज क्लास आपको रीड कर दिया, पढ़ा दिया, कंटेंट खत्म हो गया, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, आप पूरा दिन उसको गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट डे 5:45 या 5:40 पे हम लिंक स्टार्ट करेंगे। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप पहले मेरे से अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो हम इस तरह से अपनी क्लास को कंडक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास कार्ड से रिलेटेड स्विच वर्ड, जो अभी मैंने बताया, जैसे किसी का रिंग हो गया था तो उसके लिए मैंने बताया है कि हम एक रीच करके वर्ड रहता है जिसे हम चैंट करेंगे। उसी तरह से हमारे पास क्या है, हर एक कार्ड से रिलेटेड एक स्विच वर्ड रहता है। उस स्विच वर्ड को चैंट करते हैं तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो वो स्विच वर्ड का क्लास भी इसी बैच में हम इंक्लूड कर रहे हैं। प्राची मैम, एनीथिंग एल्स? और कुछ बचा है क्या अभी? नो मैम, रघु जी इज आस्किंग चैट में आपको 5 डेज का क्लास रिकॉर्डिंग के लिए सर जो नीचे रेड कलर में नंबर डिस्प्ले हो रहा है 8130283244, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी। एंड जो ग्रुप का नाम है, देयर आर 2 ग्रुप्स इन टोटल, one is 5 days free tarot and the other one is I guess TDG-RW tarot, Rider Way tarot, इस नेम से 2 हैं। सो फॉर दैट आप वहां पे मेरे को मैसेज कर दीजिए या फिर आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं। यस शनाज जी, आपका आई गेस देयर आर सम टॉपिक्स यू कैन, मैं आपको पर्सनली कम्युनिकेट कर दूंगी रिगार्डिंग दोस टॉपिक्स। एंड जिन्होंने भी टारो के बैच पहले किए हैं, सो देयर आर सम टॉपिक्स जो इसमें हमने थोड़े ऐड ऑन करे हैं। फॉर दैट हम आपकी एक अलग से क्लास रखेंगे, उसके लिए आई विल कॉन्टैक्ट यू ऑल पर्सनली 1 by 1। उसकी इंफॉर्मेशन आप सभी के पास पर्सनली ऑन व्हाट्सएप पहुंच जाएगी। So this is the, एक बार कोर्स डिटेल्स आई विल रिपीट। कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of August एंड यहाँ पे मैं डेज मेंशन करना भूल गई। सो डेज इज मंडे टू फ्राइडे। मैम इट्स राइट ना, मंडे टू फ्राइडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज एक बार आप कंफर्म कर दें। मैम मेरी वॉइस आ रही है? आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? आपको एक बार प्लीज चैट कॉलम में बता दें। हाँ प्राची मैम, वॉइस इज क्लियर। मैम इट्स मंडे टू फ्राइडे ना, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, प्लीज एक बार कंफर्म कर दें। So batch is starting from 17th of August. My sessions will be Monday to Friday. And fees is 3,851 rupees, जो कि पहले हमारा 7,000 का कोर्स था। सो मैम ने बोला कि नो, इसमें थोड़ा आप 3,851 का कोर्स रखो। सो इट इज 3,851 एंड पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी से भी कर सकते हैं। इन केस यू वांट टू डू नेट बैंकिंग और पेपाल, सो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर लीजिए एक बार पर्सनली, एंड फॉर दैट आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। एंड इन एनी क्वेरी, कोई भी कॉन्सेप्ट्स 5 डेज के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, देन वी विल बी टेकिंग द डाउट्स नाउ। प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा किसी को कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट है या कोर्स कंटेंट का। यस, विष्णु जी प्लीज अनम्यूट। मैं ये पूछ रही थी, जैसे इन दीदी ने ये बताया एमएसटी पहनने का, तो जैसे किसी का सन का नंबर रहता है तो उनको तो मना करते हैं एमएसटी पहनने का।
नहीं, यहाँ पर जो हम एमेथिस्ट पहन रहे हैं रीडिंग के दौरान, वो हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए पहन रहे हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहनना नहीं चाहते, तो आप एमेथिस्ट के स्टोन्स या पिरामिड या कुछ भी आप अपने टेबल पर रख सकते हैं। नहीं, वो बताते हैं ना कि जैसे 1 वालों को एमएसटी नहीं पहनना चाहिए, 3 वालों को क्रिस्टल नहीं पहनना चाहिए, इसलिए पूछ रही हूँ। आप अपने टेबल पर उसको रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं और उनके काफी सूदिंग इफेक्ट होते हैं। और जिनका इंट्यूशन बहुत ही बढ़िया हो, उनको तो जरूरत ही नहीं। तो नहीं पहनो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। I also have one question. It may sound not good, but एक बार मैंने क्वेश्चन किया था टैरो से, तो उसका आंसर नेगेटिव में आया था. But when I asked the same question to Pendulum, it answered me in yes. और जब उसका फाइनल रिजल्ट आया तो वो yes था. तो like how was is it कि मेरा करने का तरीका ठीक नहीं था, या like how it can happen कि दो जगह अलग अलग आंसर आ रहा है? मैम, पेंडुलम क्या है, आपकी माइंड की एनर्जीज को कैच करते हैं। अगर आप उसको कुछ दिमाग में लेकर आप अपने बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बायस्ड आंसर आपके पास आते हैं। ये आप आज भी एक बार ट्राई करके देखना। अगर आप किसी चीज का आंसर नहीं चाहते ना कि नो में नहीं आए, आप चाहते कि यस में ही आंसर आए, तो आप पेंडुलम को एक बार ट्राई करके देखना। आपको आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप चाहते हो उस तरह के आंसर्स आते हैं। हमारा पेंडुलम को यूज करते हुए हमारे माइंड का शून्य स्टेट पर जाना बहुत जरूरी होता है, जो कि हर वक्त हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हम उतने रिलैक्स, उतने स्टेट में नहीं पहुंच पाते कि हम उनके साथ अच्छे से डील कर सके। और इनकी भी प्रोग्रामिंग रहती है, आप जानते ही होंगे अगर आप पेंडुलम यूज करते हैं तो इनके साथ मेडिटेशन करना, इनकी प्रोग्रामिंग करना उतना ही जरूरी होता है आंसर्स को पाने के लिए। इजीली नहीं पेंडुलम को हैंडल किया जा सकता। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुजाता मैम। निवेदिता जी प्लीज अनम्यूट। हेलो। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम, मैं एक बात पूछना चाहती थी, जैसे कि जो नोट्स विल बी प्रोवाइडेड आपने बोला है, वो क्या पूरा का पूरा पीडीएफ में आएगा या फिर आप बोलेंगे हमको लिखना पड़ेगा? नहीं, हम पीडीएफ नोट्स देंगे। जो कोर्स ज्वाइन करेंगे अब इसके बाद जो रहेगा वो पीडीएफ नोट्स रहेंगे। रिकॉर्डिंग्स जैसे अभी आपको मिली है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी ग्रुप में और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। मैम एक्चुअली मैंने 2-3 क्लास मिस कर चुकी हूँ। मैं फर्स्ट और सेकेंड डे ज्वाइन किया था। मैम जो होगा कोर्स स्टार्ट होगा उसमें क्या पूरा का पूरा जो आपने डेमो में बोला था उसमें वो क्या कवर रहेगा? सब कवर होगा, उससे ज्यादा डीप नॉलेज ही आएगा। हर एक कार्ड का ये असेंस जो मैंने आपको दिया है ये तो रहेगा रहेगा, प्लस उसके अलावा और कार्ड क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो रहेगा। जो पर्टिकुलर कार्ड आ रहा है किस सिचुएशन से रिलेटेड उसको हमने ड्रॉ करा है, उससे पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या कार्ड हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वो हमारी नेगेटिव रीडिंग बनेगी या पॉजिटिव रीडिंग बनेगी, वो सब चीजें इसमें कवर होंगी। एक ही कार्ड हमें नेगेटिव भी बताता है और हमें पॉजिटिव भी बताता है, रिवर्सल भी होता है, अपराइट भी होता है, बट वो डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पर आ रहा है और किन कार्ड्स के साथ आ रहा है। तो ये सब चीजों का हम डिटेल स्टडी करेंगे हमारे इस कोर्स के दौरान। और मैम जो आपने जो बोला है ना कि जैसे कि ये रिकॉर्डिंग ऑप्शंस क्या 30 दिन या फिर 25 दिन ऐसा कुछ है या फिर लाइफ लॉन्ग है? प्राची मैम, रिकॉर्डिंग का क्या है? 1 ईयर 1 ईयर रहेगा मैम रिकॉर्डिंग आपके पास। ओके श्योर मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। एंड जो नोट्स प्रोवाइड होंगे, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश। सो आप सभी को क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, साथ में नोट्स दिए जाएंगे एंड सर्टिफिकेट्स आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम आपसे एक जीमेल का आईडी लेंगे, सो दैट आफ्टर कोर्स कंप्लीशन गूगल ड्राइव पे आपके साथ एक्सेस शेयर रहेगा। आप वहां से भी अगर मेल के थ्रू करना चाहते हैं वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट दिव्यानी जी प्लीज अनम्यूट।
मैम फर्स्ट क्वेश्चन है अपने टॉपिक्स के बारे में। जैसा आपने बोला हाई प्रिस्टेस और जजमेंट यस और नो नहीं बता सकते, तो फॉर एग्जांपल और कौन से कार्ड है जिसमें हम यस और नो नहीं बता सकते? मैम ये जब मैंने कार्ड्स डिस्कस करे थे तब भी मैंने साथ के साथ बताया था कि यहाँ पर हम किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं। तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कार्ड का यस मीनिंग है और किसका नो है और किसका मे बी है, वो भी मैंने बताया है। ओके ओके ठीक है। और दूसरी बात, जो आपका एडवांस कोर्स है ना, एक्चुअली जो टाइमिंग है आपका 6 to 7, फॉर अस वी आर वर्किंग एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फॉर 6 to 7 बैच। अगर आप मतलब रिक्वेस्ट है कि अगर आप मतलब वीकेंड बैचेस रखे तो इट विल बी गुड फॉर वर्किंग पीपल टू अटेंड योर क्लासेस। मैम देखते हैं, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम लोग कोशिश करते हैं, बट अभी के लिए 6 to 7 का बैच ही अवेलेबल है। बाकी एक बार देखते हैं वीकेंड का अगर पॉसिबल होता है तो वो चीज मैं एक बार देखती हूँ, पॉसिबल होता है तो मैं ग्रुप में ही मैसेज करती हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू मैम, इट वाज नाइस सेशन। थैंक यू सो मच। अर्चना जी प्लीज आस्क करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने ये पूछना था, जैसे आपने अभी यस और नो के कार्ड निकलवाए तो उसमें हमने क्वेश्चन दिया था कि मैं ये काम कर सकती हूँ क्या, तो उसमें हम एक कार्ड निकालेंगे या 2 कार्ड निकालेंगे? एक सिंगल कार्ड। अच्छा, बस उसी में देखेंगे कि वो यस है या नो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अंजलि जी प्लीज अनम्यूट। जी गुड इवनिंग मैम। मैं पूछना चाह रही थी कि अपना रिवर्स का कोर्स कराते हैं क्या? मैम ये जो हम कोर्स करेंगे, एडवांस जो कोर्स हो रहा है, इसमें हम रिवर्स नहीं पढ़ते, मतलब रिवर्स नहीं होता, वो कार्ड रिवर्स बोला जाता है, बट होता क्या है, हम कार्ड्स को नेगेटिव पोजीशन पर आ रहा है या पॉजिटिव पोजीशन पर आ रहा है, उसके पहले कौन सा कार्ड चल रहा है, उसके बाद कौन सा चल रहा है, उसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि क्या है, वो रिवर्सल है कि अपराइट है। ओके, तो रिवर्सल कोई कोर्स नहीं होता है? रिवर्सल नहीं होता, डेफिनेटली रिवर्सल के मीनिंग्स मैं बताऊंगी, लेकिन रिवर्सल वही कि नेगेटिव पोजीशन पर जो आता है वो रिवर्सल होता है। तो कोई उसे रिवर्सल बोलता है, तो कोई उसे सिचुएशन के हिसाब से रिवर्स वो बोल देता है, नेगेटिव बोल देता है, और तो कोई मतलब उसको बाउंडेशन भी बोल देगा, या कोई उसको कुछ और नाम दे देगा। हाँ भाई, किसी ने बोला रिवर्सल कोर्स अलग होता है, उसका अलग। इसी में रिवर्सल मीनिंग भी आपको मिलेंगे, अलग से रिवर्सल मीनिंग लिखा रहेगा, जो हमारा नेगेटिव पोजीशन पर आएगा वो ही रिवर्सल होता है। ओके, तो नहीं वो बोलते हैं उल्टे कार्ड आते हैं उसको रिवर्सल करते हैं, नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो रिवर्सल वाले क्या करते हैं, इन्हीं कार्ड्स को उठाते हैं और कुछ कार्ड्स को ऐसे उल्टा करके बीच में डाल देते हैं, तो जब वो पिक करते हैं तो उसको वो रिवर्सल मान लेते हैं। और मैं क्या करती हूँ, पोजीशन के हिसाब से लेती हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा है, उनकी एनर्जीज कैसी है, और फिर हम पास्ट में जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेते हैं, उसके बेसिस पर काउंट करते हैं कितने पॉजिटिव कार्ड निकल रहे हैं, कितने नेगेटिव निकल रहे हैं, हर किसी का कैलकुलेशन अलग रहता है। जी जी जी। रिवर्सल क्या है, एट टाइम्स अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं उसको सिचुएशन या पोजीशन के हिसाब से काउंट करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम। सुमन जी प्लीज अनम्यूट। Hello. Yeah, hi. I just wanted to ask, even though we learn the cards and everything, how should we get that intuition? Like, how should we connect? मैम जैसे जैसे आप कार्ड्स के साथ रीड करना शुरू करते जाएंगे, जिस तरह के साथ उनके साथ आप डेली रीडिंग करोगे, बात करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, वो आपके साथ बात करना शुरू हो जाते हैं, वो आपको क्लियरली आंसर देना शुरू हो जाते हैं। And how much time does it take? कितना टाइम लग जाता है, मतलब अगर जैसे करते हैं, because I'm not professional, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, just like a starting, तो अगर करो तो कितना प्रैक्टिस करो? डिपेंड करता है आप कितना टाइम कार्ड्स को देते हो। अब ऐसा इसका कुछ सेट रूल नहीं होता, आप भी जैसे जानते हैं, कोर्स स्कूल की ही स्टडीज आप ले लो, कोई बच्चा मैथमेटिक्स की बुक को 3 महीने में खत्म करेगा और कोई पूरे साल में भी नहीं खत्म कर पाएगा।
तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम कि आप कितना टाइम दे रहे हो, टाइम के साथ साथ आप उसका दिमाग में कितना यूज कर रहे हो। अभी किसी किसी ने तो 5 दिन में अच्छे से कार्ड्स को रीड कर लिया होगा, समझ लिया होगा, कौन सा कार्ड किस नंबर पर आ रहा है ये याद हो गया होगा, और किसी किसी को भी बिल्कुल भी याद नहीं होगा, फर्स्ट कार्ड कौन सा था, फूल कार्ड कौन सा था, हाई प्रीस्टेस कौन सा था, नहीं याद होगा। तो डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो। Okay, it's just like मुझे प्रॉब्लम कहते हैं just a connection में, like you know how to connect with universe or how to connect with the you know that connection का होता है। कार्ड्स मुझे याद हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं, I can read them also, but जब एक connection का आता है इसमें like you know how should we understand कि हम connect हो गए अब, you know वो होता है कि वो श्योरिटी नहीं होती कि हाँ कनेक्ट हो गए, आंसर्स भी आ जाते हैं बट वो कनेक्शन की श्योरिटी नहीं आती है। आपने कार्ड पिक किया और उसी वक्त आपके दिमाग में अगर कोई आंसर आ गया, इट मींस यू आर कनेक्टेड। अगर आपको टाइम लग रहा है तो इट मींस यू आर नॉट कनेक्टेड। तो कार्ड को पिक करते ही आपको समझ आ जाए हाँ यही मेरा आंसर है, तो इट मींस आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ। ओके फाइन। और अगर देर से अगर कनेक्ट हुए तो इट मींस आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप याद कर रहे हो चीजों को, मैसेज नहीं आया वो यूनिवर्स से। अच्छा, ओके। तो आप रिकॉल कर रहे हो अपनी चीजों को, जो आपने पढ़ा है आप उनको याद करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो डिवाइन मैसेज नहीं है आपके लिए। इट मींस अच्छा, तो इट मींस कि इमीडिएटली कनेक्ट होना मतलब कि आई एम गेटिंग द मैसेज, अगर देर से आता है इट मींस आई एम ट्राइंग टू रिकॉल। ओके फाइन, ओके गॉट इट, थैंक यू सो मच। There's one doubt in chat column. सुजाता जी ने पूछा है 17 is Wednesday, so advanced class का confusion है। मैम क्लासेस will start from 17th, यानी कि Wednesday से हमारी क्लास स्टार्ट होंगी, बट Monday to Friday means कि जब नेक्स्ट वीक में हमारा सेशंस होंगे, so that time it will be Monday, मतलब कि सैटरडे और संडे वीकेंड विल बी ऑफ। जब आपका क्लास 17 से शुरू होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 17, 18, 19, देन वीकेंड का ऑफ रहेगा, देन नेक्स्ट मंडे 22nd, 23rd, 24। सो इस तरह से बैच कंटिन्यू होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 17th ऑफ अगस्त, वेडनेसडे से बैच शुरू होगा, बट देन फ्रॉम नेक्स्ट वीक इट विल बी, द डेज विल बी मंडे टू फ्राइडे। यस रघु जी, प्लीज अनम्यूट। First, I want to thank you. It's an amazing session. And even those who have not attended that 5-day classes, they can also join, or after they did that basic, then only they can join. That was the first one. And the second one is in the advance, are we going to discuss with the colors and also even if you see the mountains, cloud, water, and the ground, and dress. So all the things will be covered each and every month, or that also other special something. Prachi ma'am, I am not able to hear. Are you getting his voice? रघु जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है। मेरे ख्याल से आप कोर्स कंटेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो एक बार कोर्स कंटेंट में यहाँ पे एक बार रिपीट कर देती हूँ। सो देन इफ अदर कोई पॉइंट आप इसके अलावा बोल रहे हैं तो आप बताइएगा। I will go through that. I will contact you personally. Yes, that will be good. Yes. Maybe network, if I am operating with video, the voice is not clear. Thank you. Okay, sir. We will connect on personal chat. I will message you or I will call you tomorrow. But details में starting से दोबारा repeat कर देती हूँ, and then we will end the session. We have no more doubts also. So एक बार repeat कर देती हूँ सारे points, then we will just end the session. And meanwhile, if anyone has any doubt, they can drop in chat column or raise your hands. So the batch will start from 17th of August. 17 अगस्त से, यानी कि बुधवार, वेडनेसडे से बैच स्टार्ट होगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस विल बी 16 to 18 डेज। यहाँ पे हमने 16 to 18 डेज लिखा है, दैट इज मिनिमम 16 क्लासेस तो होंगी ही होंगी, एंड 17 to 18 डेज तक वी कैन टेक डिपेंडिंग ऑन द डाउट्स, रीडिंग, क्वेश्चन, उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करेगा। Timing will be 6 PM to 7 PM and Zoom link will be started before 6 PM. So किसी को कोई doubt है previous session के regarding, they can come early and they can clear your doubts.
कोर्स कंटेंट में हम टैरो के बारे में, हिस्ट्री, उनको कैसे यूज करते हैं, सारे के मेजर अरकाना, माइनर अरकाना दोनों का ही डिटेल में मीनिंग देखेंगे। जो हमारे 4 टैरो सूट्स होते हैं इनको लेंगे, अपराइट, देन रिवर्सल, सिंबोलॉजी, एवरीथिंग वी विल कवर इंक्लूडिंग कलर्स, नंबर्स, रेमेडीज एंड बाकी जो मैम ने स्प्रेड्स बताए हैं हम इन सबको भी कवर करेंगे। एंड इन बोनस वी विल ऑल्सो कवर टैरो एंड स्विच वर्ड्स। जैसे कि मैम ने कुछ स्विच वर्ड्स आपको आज एक्सप्लेन किया, ऐसे ही हम इनको कोर्स में और डीपली और एक डिटेल वे में इनको कंप्लीट करेंगे एंड कवर करेंगे। एंड टाइमिंग इज 6 PM to 7 PM। आपकी सारी क्लासेस जूम पे लाइव होंगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे देन आफ्टर दैट आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा एंड उस ग्रुप में सारे नोट्स, क्लास के रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन दैट ग्रुप। साथ में जो भी हमारा जूम लिंक होगा एवरीडे इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। क्लासेस जूम पे होंगी, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश एंड सर्टिफिकेट्स विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन ऑन योर मेल IDs. The fees for the course is 3,851 and if anyone is from out of India and they want to pay in USD, you can pay in USD also. For that आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा because you will require PayPal का लिंक। So PayPal लिंक के लिए आप प्लीज इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 8130283244 and we will provide you the details. In case net banking आपको चाहिए for that also we will provide. Thank you सुजाता जी। हमें बहुत अच्छा लगता है when we receive positive feedback. So yes, we are receiving so many good comments in chat column. Thank you पल्लवी जी। and आप लोग प्लीज मुझे मैसेज भी कीजिएगा if any other point is there, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, you can message. No रघु जी, for these 5 days there is no certificate because ये एक ब्रीफ सेशंस थे। 5 days का हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखा था। फॉर दोज जो फुल कोर्स करेंगे फॉर देम वी विल सर्टिफाई एज अ रीडर। So इस 5 days का there is no certificate. Ma'am, can we end the session? We have no more doubts. Yes, thank you. Thank Yes, you so much everyone. Yes, sorry ma'am. It's okay, Prachi ma'am, आप बोलिए। Thank you so much everyone. Thank you so much ma'am. And for the recording of these 5 days हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आज की रिकॉर्डिंग भी एक बार सारा कोर्स की डिटेल्स भी मैं आप सभी के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी। कल माइट बी पॉसिबल कॉल्स में ना पिक कर पाऊँ, इट इज इंडिपेंडेंस डे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। एंजॉय योर डे, एंजॉय द टाइम विद योर फैमिली एंड कल का दिन इट विल बी एन ऑफ बट फ्रॉम 16th I will be there for all your queries, call, WhatsApp, anything you can contact me. आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much everyone. Thank you so much everyone. Thank you.